तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो सेमेस्टर 1 का यहाँ पे यानी कि स्नातक बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यानी कि आपका जो प्रोविजनल और यहाँ पे मार्कशीट के साथ दोनों रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें से दोस्तों बहुत से विद्यार्थी मतलब कि जो फेल कर गए, ठीक है, बहुत से विद्यार्थी जो प्रमोटेड है, कुछ विद्यार्थी फेल भी कर गए हैं। तो आइए मतलब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका जो प्रमोटेड वाला है इसका एग्जाम कब होगा, यानी कि जब कंपार्टमेंटल का एग्जाम जो है वो कब तक ले। देखिए हमें कुछ टॉपिक यहाँ पे हम कवर किए थे। कंपार्टमेंटल परीक्षा कब होगी, प्रमोटेड वालों का क्या होगा, और सेमेस्टर 2 में जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 2 में। साथ ही वहीं बताएंगे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया और विद्या गैस कब आएगा। तो विद्या गैस अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि विद्या गैस जो है वो मार्केट में आ चुका है। जी हाँ, तो विद्या गैस यानी कि सेमेस्टर 2 का जो विद्या गैस है वो आ गया है। अभी 3 सब्जेक्ट का विद्या गैस आया है। तो आप लोग जो है अपने नजदीकी बुक सेंटर पे जाके वहां से जो है विद्या गैस मतलब जो विद्या गैस पेपर को है आप वहां से खरीद सकते हैं। अब देखिए बात रही है कंपार्टमेंटल परीक्षा की, कंपार्टमेंटल परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो पहले क्या होता था कि पहले अगर मतलब जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आप लोग को पता है कि भी पूरा चेंज हो गया है। तो पहले क्या होता था कि जो कंपार्टमेंटल परीक्षा था वो परीक्षा से मतलब रिजल्ट के बाद 10-15 दिन के बाद तो कंपार्टमेंटल का डेट निकाल देता था। लेकिन इस बार तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ कहा नहीं जा सकता कि कंपार्टमेंटल परीक्षा आपका कब तक लिया जाएगा। जैसे ही कुछ नोटिस आप लोग का यहाँ पे जारी होता है तो आप लोगों को फौरन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि प्रमोटेड वालों का क्या होगा, तो देखिए जो विद्यार्थी यहाँ पे प्रमोटेड हुए हैं, ठीक है, उनको घबराना नहीं है। उनको क्या होगा, देखिए प्रमोटेड का मतलब होता है कि उनको जो है वो अगली कक्षा में, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 1 में आप थे तो आपको सेमेस्टर 2 में भेज दिया। कहने का मतलब ये है कि सेमेस्टर 1 में आप पास कर गए हैं, मतलब कि प्रमोटेड हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल कर गए, आप सेमेस्टर 2 में चले गए, आप सेमेस्टर 2 का भी परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको सेमेस्टर 2 का परीक्षा देने से पहले यानी कि जो सेमेस्टर 1 का भी जो परीक्षा है आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जब तक आप सेमेस्टर 1 का परीक्षा क्लियर नहीं करेंगे तब तक मतलब आपको उस परीक्षा मतलब बार बार आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो सेमेस्टर जो प्रमोटेड वाले स्टूडेंट का जो एग्जाम कब होगा, अगर कंपार्टमेंटल का परीक्षा लेता है तो ठीक है, और नहीं लेता है तो दोस्तों जो न्यू सेशन वाला, ठीक है, यानी कि जो न्यू सेशन जो इस बार मतलब जो 12th वाले जो सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाएंगे उनके साथ आपको बैठ के दोस्तों इसका जो एग्जाम है देना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिनका सेशन 2023 टू 27 रहेगा उनके साथ आपको बैठ के इसका परीक्षा देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सेमेस्टर 1 का परीक्षा आपको 2023 से 27 वालों के सेशन के साथ आपको बैठ के जो है परीक्षा देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें कि सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका कौन कौन सा लिस्ट, तो मैं आप लोग को बता दूं। एक एग्जांपल लेकर आप समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ऑनर्स पेपर इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री है, ठीक है। सपोज दैट हो सकता है आपका हिंदी होगा या फिर और भी दूसरा हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, मतलब जो भी होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री तो आपका जो रहेगा मतलब मान लीजिए मेजर पेपर जो आपका सेमेस्टर 1 में था वो सेमेस्टर 2 में भी मेजर पेपर रहेगा, ठीक है। बस अंतर इतना हो जाएगा कि उसमें MJ1 था और इसमें MJ2 आपका हो जाएगा। वहीं अगर हम IRC सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूजन बस इसी में है, IRC सब्जेक्ट में, ठीक है। देखिए IRC का जो यहाँ पे मतलब जो फंडा रखा गया है तो जो IRC सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, तो IRC सब्जेक्ट है तो वो आपको मतलब कि सेमेस्टर 1 में जो आपका IRC पेपर था, जैसे मान लीजिए किसी का हो सकता है पॉलिटिकल साइंस हो, किसी का इतिहास हो, तो आपको ध्यान बस ये रखना है कि जो आपका सेमेस्टर 1 में, ठीक है, यानी कि जो स्नातक सेमेस्टर 1 में जो आपका यहाँ पे IRC पेपर था उसको नहीं रखना है, ठीक है। आपको सेमेस्टर 2 में उसको बदल देना है और ये बदलना अनिवार्य है। तो ये बदलना है आपको, और बदलना तो ऐसे क्या मतलब कौन सा रखना है, तो इसका जो है आपको अपने अनुसार मतलब जो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपको मतलब इच्छा जिसमें होगा आप उस सब्जेक्ट को रखेंगे। और जो या बस इतना याद रखिएगा, आप जो सेमेस्टर 1 में रख चुके हैं उसको नहीं रखना है। और अगर आपका ऑनर्स पेपर ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतिहास ऑनर्स पेपर है तो मैं इतिहास को IRC नहीं रख सकता, ठीक है, यानी कि क्योंकि मेरा इतिहास तो ऑनर्स है तो इतिहास को IRC नहीं रख सकते। उसकी जगह पे आपको कोई दूसरा रख लेना, जैसे सोशियोलॉजी रख लेना है, पॉलिटिकल रख लेना है, या फिर अदर और कुछ रख लेना है। लेकिन याद रखिएगा जो आप सेमेस्टर 1 में रखे थे उसे आपको मतलब सेमेस्टर 2 में नहीं रखना है। अब बात करें कि अगर इसका चेंजिंग कब होगा, तो देखिए चेंजिंग इसका जो है वो कब होगा पता है, जब आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का जब फॉर्म फिल होगा, यानी कि जब परीक्षा के लिए जब आपका एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप होगा तो उस टाइम दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट जो IRC का पेपर है वो चेंज किया जाएगा, ठीक है, उस टाइम चेंज होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको वो बता देते हैं। आपका पहला हो गया मेजर पेपर, दूसरा IRC पेपर, तीसरा आपका रहेगा जो कि कॉमन कोर्स है, ठीक है, तीसरा रहेगा आपका लैंग्वेज एंड
कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपका इंग्लिश में आएगा। आप सेमेस्टर 1 में तो हिंदी में पढ़े थे, यानी कि हिंदी MIL था, लेकिन वही चीज़ इसमें जो है वो इंग्लिश में कर दिया गया, यानी कि जो सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश में आएगा वो क्या है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश है, ठीक है। वहीं पे देखिए चौथा देख लीजिए, चौथा पेपर आपका रहेगा मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, आपका ये रह जाएगा। पांचवा आपका है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, आपका ये पांचवा हो गया। छठा अगर बात करें तो छठा है साइबर डिफेंस, ठीक है, ये आपका जो है वो IBS B पेपर है, ठीक है। सेमेस्टर 1 में तो IBS A था, लेकिन सेमेस्टर 2 में वही जो है IBS B हो गया है। तो ये जो आपका है साइबर डिफेंस पेपर, यानी कि कुल पेपर आपको 6 पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का आपका यहाँ पे दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए इन सभी का तो जो है मतलब इंटरनल का एग्जाम होता ही था, ठीक है, वो तो हो गई, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो दो पेपर कहा गया है, यानी कि मैथमेटिकल और आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, ये जो आपका एग्जाम होगा, इसका एग्जाम दोस्तों ओमआर सीट बेस पे होगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा और वो भी आपका ओमआर सीट पर इसका जो है वो उत्तर लिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर का रहेगा और कुल प्रश्न रहेगा आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी कि 25 या 75, तो आपका जो है एक क्वेश्चन का मान 3 नंबर रहेगा और 25 क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। गेस्ट पेपर भी कब आएगा आप लोग को जान गए कि गेस्ट पेपर जो है मार्केट में आ गया है, और प्रमोटेड वालों का क्या होगा तो आपको बता दिए हैं कि प्रमोटेड वाला का जो है वो न्यू सेशन वालों के साथ जो है परीक्षा देना पड़ेगा। तो अगर आपको यह जानकारी अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा।